जय श्री राम मित्रों। मैं आचार्य अभिजीत हमारे इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो अभिजीत पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम इस चैनल के माध्यम से आपको सनातन धर्म और तंत्र की, ज्योतिष की विशेष और अनसुलझी जानकारियां आपको समय समय पर बतलाते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप हैं जो आप कर रहे हो, आपको पता नहीं है और उनको करने से आपको वो फल नहीं मिल रहा है। किसी उपाय को करने के बाद आपको उस उपाय का फल नहीं मिल रहा है। तो इस बारे में भी आगे चर्चा करेंगे कि कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको करने से हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। हम अपने जीवन का दृष्टिकोण ही बदल देते हैं। आने वाली वीडियोस में आपको उन उपायों के बारे में भी चर्चाएं मिलेंगी। आज जो हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं, वो सबसे पहला टॉपिक है हम सभी के जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, सब में जो प्रायर पे हमारा आता है वो आता है धन। यदि हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारे जीवन में कुछ नहीं है। अगर हमें कोई पूजन करना है तो भी धन की आवश्यकता है, किसी रोग की मुक्ति करनी है तो भी धन की आवश्यकता है, किसी आयोजन को करना है तो भी धन की आवश्यकता है। धन हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक सदैव हमारे साथ है। और आप एक चीज जानते हैं, धन हमें सबसे जोड़ने की कड़ी भी होती है। हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में भेदभाव करते हैं, लेकिन जब धन आ जाता है तो हम ये नहीं सोचते कि किसी शूद्र के हाथ से आया है या किसी ब्राह्मण के हाथ से आया है। धन को हम तुरंत अपनी जेब में रख लेते हैं। तो धन एक ऐसी लक्ष्मी, एक ऐसी श्रृंखला है जिसके माध्यम से लोग और सभी चीजें जुड़ती है। तो आइए, वर्ष 2022 का प्रस्थान हो रहा है और 2023 का आगमन हो रहा है। इस 2023 में क्या ऐसा कुछ चमत्कारिक उपाय किया जाए जिससे हमारे जीवन में वर्ष भर हमारे पास धन की समस्या ना रहे। हम जो भी मनोकामना, जो भी अभीप्सा अपने मन में लेकर बैठे हैं, परमपिता परमेश्वर की कृपा से और हमारे पुरुषार्थ से वो हमारा कार्य सिद्ध हो जाए और हमें धन की प्राप्ति हो। हर व्यक्ति आज के समय में धन प्राप्त करना चाहता है, आर्थिक स्थिति को मजबूत रखना चाहता है। तो क्या ऐसा चमत्कृत उपाय है? मित्रों, हम इस चैनल के माध्यम से आपको स्वयं सिद्ध और जागृत उपाय बतलाते हैं, जो हमने अनुभूत और परीक्षित उपाय आपको देते हैं, जो तुरंत फलित होते हैं। तो आज जिस उपाय की मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, वो अपने आप में एक बहुत ही चमत्कृत और वेदोक्त उपाय है, जिस उपाय को यदि आपने वर्ष में, शुरुआती वर्ष में कर लिया तो पूरे वर्ष आपके ऊपर और आपके घर पर माता महालक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और विभिन्न स्रोत से आपके पास धन की प्राप्ति होगी और आपकी मन की जो भी मनोकामनाएं हैं, वो मनोकामनाएं माता महालक्ष्मी की कृपा से पूर्ण होती रहेंगी। तो आपको करना क्या है मित्रों, वर्ष के खत्म होते ही, जैसे वर्ष का पहला दिन जब आता है यानी 1 जनवरी को, 1 जनवरी से और 10 जनवरी के बीच में आपको ये उपाय करना है। करना क्या है, आपको 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में सायंकाल, किसी भी दिन हो सकता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कोई भी दिन हो, दिन का कोई नहीं, मुहूर्त कोई नहीं देखना। आपको करना क्या है, आपको 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में किसी भी दिन, जिस दिन आप स्वच्छ साफ होकर के, स्नान करके सायंकाल आपको अपने पूजन घर में बैठ जाना है और माता महालक्ष्मी का एक विग्रह या तस्वीर अपने सामने रख लेनी है। गुलाब के फूल की माला माता महालक्ष्मी को अर्पण करें, माता की पंचोपचार पूजन कर लें और एक गंगा जल का लोटा रखें। माता को गुलाब का इत्र बहुत प्रिय है, तो थोड़ा सा गुलाब का इत्र अच्छी क्वालिटी का लाएं और माता महालक्ष्मी के चरणों में अर्पण करें। माता महालक्ष्मी के सामने कमल का फूल अगर मिल जाए तो अर्पण कर दें, नहीं तो गुलाब के फूल से भी काम चल जाएगा। करना यह है, आपको देशी घी का
एक दीपक जलाना है जो कि गौघृत होना चाहिए। और आपको जो दीपक जलाना है वो ऊर्ध्वगामी होना चाहिए, यानी कलावे की बत्ती का, लंबी बत्ती का दीपक होना चाहिए, जो अखंड ज्योति में हम अक्सर नवरात्रि में जलाते हैं। अखंड ज्योति में एक पिन होती है, उस पिन में बत्ती डाल के जलाते हैं। वैसा एक दीपक महालक्ष्मी के सामने कलावे की बत्ती का, लाल कलावे की बत्ती का आपको माता महालक्ष्मी के नाम से अर्पण करना है। भोग प्रसाद में आप गुड़ भी रख सकते हो, मिश्री भी रख सकते हो, या कोई भी सफ़ेद मिठाई या किसी भी तरह का जो भी भोज पदार्थ आपकी श्रद्धा हो, खीर है, जो भी घर में बना सके आप, जो भी आप पास इजीली अवेलेबल हो, वो आप माता महालक्ष्मी को अर्पण करते हैं। इसके बाद माता महालक्ष्मी के समक्ष बैठकर माता महालक्ष्मी का सबसे चमत्कृत पाठ है श्री सूक्त। श्री सूक्त का आपको 16 बार पाठ करना है। आपको श्री सूक्त का 16 पाठ माता महालक्ष्मी को सुनाना है। और उसके बाद आपको करना क्या है मित्रों, कुछ गौ के उपले ले लेने हैं, कंडे ले लेने हैं, या आम की लकड़ी, जो भी आपके पास आसानी से आपको प्राप्त हो जाए वो ले लेना है, और एक छोटा सा हवन करना है। माता महालक्ष्मी का आपको जब आपका पाठ पूरा हो जाए उसके बाद एक हवन की आप व्यवस्था करें, हवन कुंड की। और हवन कुंड के ऊपर जो भी आप लकड़ी समिधा जो भी लगाएं, नहीं तो गौ उपले भी लगा सकते हैं, कंडे भी लगा सकते हैं। उसके बीच में कपूर डाल दें और माता महालक्ष्मी का नाम लेते हुए अग्नि प्रज्वलित कर दें। और हवन सामग्री इसमें कोई नहीं पड़ेगी, केवल आपको 16 कमलगट्टे के दाने चाहिए और गौघृत चाहिए। आपको करना क्या है, 16 दाने आप गौघृत में डाल दें। प्रत्येक मंत्र से एक दाना उठाएं, चम्मच में गौघृत लें, और आप जैसे आपको है, आप सूक्त का पाठ करते, ओम हिरण्यवर्णा स्वर्ण रजस्त्राम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मी जात वेदो मावह, इसके बाद स्वाहा, उस अग्नि में प्रज्वलित करते हैं। इस तरह से 16 मंत्र जो आप करोगे वो माता महालक्ष्मी को समर्पित हो जाएंगे। उसके बाद जो बचा हुआ गौघृत है, 16 दाने आपने घी के साथ कर दिए, थोड़ा सा गौघृत बचेगा, आप लक्ष्मी सूक्त, एक उसके बाद लक्ष्मी सूक्त शुरू होता है, लक्ष्मी सूक्त के मंत्रों से, उन मंत्रों से आप आहुति डाल दें। ऐसा करने के बाद में आप लक्ष्मी जी की आरती कर दें और माता महालक्ष्मी के समक्ष बैठकर हाथ जोड़कर विनम्र विनती करें कि हे माता महालक्ष्मी, हमसे जो भी अपराध हुए हों उसे क्षमा करें और 10 दिशाओं से हमारे ऊपर कृपा करें, मेरे जीवन से अलक्ष्मी का नाश करें और लक्ष्मी की प्राप्ति कराएं, मुझे आयु आरोग्य ऐश्वर्य का वरदान दें। ऐसा संकल्प, ऐसी मनोकामना कहते हुए आप माता महालक्ष्मी को 3 बार प्रणाम करें और आसन पर प्रणाम करें। जब भी आसन से उठे आसन को प्रणाम करें और उसके बाद वो प्रसाद स्वयं ग्रहण करें। ऐसा करने के बाद में आप अपने नित्य कार्यों में लग जाएं। मित्रों, ये एक ऐसा वेदोक्त का चमत्कृत उपाय, स्वयं सिद्ध उपाय है। यदि आपने वर्ष में, जब आपका वर्ष शुरू होता है, तो अब आप वर्ष में शुरू में अगर ये उपाय कर लेते हो तो आप माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा के अधिकारी बन जाते हो और वर्ष भर आपके जीवन में धन से संबंधित परेशानी कभी नहीं आएगी। और आप जिस भी कार्य में रत होंगे, जिस भी कार्य को कर रहे होंगे, चाहे नौकरी कर रहे होंगे, चाहे बिजनेस कर रहे होंगे, उसमें आपको सफलताएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। यदि आपका कहीं पैसा फंसा है तो वो मिलना शुरू हो जाएगा। यदि आप कहीं किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने लगेगी। तो मित्रों, जरूर ये उपाय करें, बहुत ही चमत्कृत और सिद्ध उपाय है। इस उपाय को करने से माता महालक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। दर्शकों, हमारा यही प्रयास रहता है कि हम आपको ज्योतिष और अध्यात्म की सही और सटीक जानकारी दें, जिस उपाय को करने से आपको चमत्कृत लाभ हो। आपको जैसे इस उपाय को करने से लाभ प्राप्त हो, हमें फीडबैक के माध्यम से आप जरूर बताएं। मित्रों, आने वाली वीडियो में हम आपको बहुत सारे चमत्कार उपाय बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, जिसका नाम है एस्ट्रो अभिजीत। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।